ऐसा होना नामुमकिन है। मेरी कठपुतलियां। मुकाबला खत्म हुआ वास्तव। डीमन लॉर्ड, अब मैं तुम्हें चुनने के लिए 2 रास्ते देती हूँ। खुद को खत्म करके एक योद्धा की मौत मर जाओ, या मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हूँ तुम्हारा डीमन लॉर्ड। जो भी सामने आए उसे खत्म कर दो। अब ये दुनिया सिर्फ बास्तों के इशारों पर चलेगी। हालात देखकर तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि बहुत जल्द डीमन लॉर्ड की आर्मी मेरी होगी। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं तुम्हें 7th कोर आर्मी का कमांडर बने रहने दूंगा। ये ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी कीमत पर डीमन लॉर्ड की जगह नहीं ले सकते।
मुझे लगा था तुम समझदार हो, मगर बेवकूफ ही निकले। तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है। मैजिकल पावर। पकड़ लो उसे। मैजिकल पावर। Magical power. ना मुमकिन। Magical power. तुम्हें क्या लगा खेल खत्म हो गया? शर्म की बात है, पूरी ताकत लगाने के बाद भी तुम हमें रोक नहीं पाए। तुम कभी ना हारने वाली ब्रिगेड के लीडर को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं एक जुलाहा हूँ। मैं और मेरी सेना कभी भी किसी के हाथों से नहीं मर सकती। Magical power. Magical power. मेरी सेना कभी खत्म नहीं होगी, चाहे तुम अपनी कितनी भी ताकत का इस्तेमाल क्यों न कर लो, वो आते ही रहेंगे। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। एक मौका दिया था, अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाते तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। ओह, तुम अब भी जिंदा हो, इसीलिए तुम कभी ना मरने वाली ब्रिगेड के लीडर हो। पर अकेले कब तक बच पाओगे? खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं बस इस पर अपना मैजिक बर्बाद कर रहा हूँ।
मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। इसकी सेना लाशों की बनी है। डार्क मैजिक इन पर काम नहीं करेगा। लाशें, लाशें। हाँ, हार मान ली क्या? और कोई रहम नहीं होगा। मार दो इसे। ये कौन सी मैजिक है? इसने ये किया कैसे? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। आइक सर, आपकी मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। वैसे हमने उसकी हड्डियों की सेना का कचरा साफ कर दिया है। सेफीरो। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा मुकाबला आइक से है। डीमन लॉर्ड, एक और मौका देती हूँ तुम्हें। आइक के साथ मुकाबला करो। अगर जीत गए तो वादा करती हूँ तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। मैं इस फिसड्डी का नामो निशान मिटा दूंगा। तुझे हराना बच्चों का खेल नहीं। मैजिकल पावर। मेरी ताकत तुझसे कहीं ज्यादा है। तेरी मौत तेरे हाथों ही लिखी है। किसी से नफरत करनी है तो डीमन लॉर्ड से कर। चल अब अपनी जिंदगी की भीख मांग। बेवकूफ। ये क्या? ये तो व्हाइट मैजिक है। इसने ये कब सीखा? और इसे व्हाइट मैजिक के बारे में कैसे पता? डीमन लॉर्ड इसे देखकर चौंकी क्यों नहीं? आइक बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज की जादू की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। मैंने कर दिखाया। दादाजी,
क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे मुरझाए फूल में फिर से जान आ जाए? ऐसा सिर्फ व्हाइट मैजिक की मदद से किया जा सकता है। दादाजी, मुझे वो मैजिक सीखना है। हाइट बेटा, पर तुम्हें एक शैतान बनना है तो व्हाइट मैजिक सीखने के बजाय तुम्हें कर्सेस सीखने चाहिए। उदास मत होना। वैसे भी व्हाइट मैजिक सीखना शैतानों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी मैजिक्स के अलावा व्हाइट मैजिक को सीखने के लिए शक्ति एक अच्छे दिल से मिलती है। एक ऐसा दिल जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता हो। और यही एक चीज है जो शैतानों के पास नहीं होती। मतलब मैं ये नहीं सीख सकता? सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो दिल है वो इंसान का है। लेकिन एक बात याद रखना, व्हाइट मैजिक दुनिया भर की मैजिक्स और हथियारों से खतरनाक है जिसमें शैतानी शक्तियां होती है, इसलिए इसे ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बात, चाहे तुम व्हाइट मैजिक करना सीख भी जाओ, मगर उसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये तुम्हें सोचना होगा। ठीक है दादाजी। बढ़िया, चलो फिर शुरू करते हैं। डीमन लॉर्ड बनना चाहते हो? इतनी हैसियत भी है जो ये बात सोच ली। भले तुम्हारी सेना अमर हो, फिर भी तुमने उनकी परवाह नहीं की। अपनी चाह को पूरा करने के लिए तुमने अपनी सेना और लॉर्ड को मारना चाहा। शायद शैतान असल में ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस हरकत पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो दुनिया जहां एक लीडर अपने ही लोगों का बलिदान दे, वो गलत है। तू मुझे माफ नहीं करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? बस हुआ, तुम्हारा अंत आ चुका है। दादाजी, माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। व्हाइट मैजिक। ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें ये मैजिक तुम्हारे दादाजी रॉमबर्ग ने सिखाया था? हाँ। तो चलो, आखिरकार ये काम आ ही गया। मतलब आप पहले से जानती थी कि ऐसा होने वाला है ना? इसीलिए खुद मुकाबला करने के बजाय आपने मुझे ही भेज दिया। तुम तो जीत गए, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? बस एक दिक्कत है। डीमन लॉर्ड? बास्तों के मरने के बाद अब मेरे पास थर्ड कोर्स आर्मी को संभालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आइक को ही इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिम्मेदारी? और मेरी? अच्छा तो आइक, क्या तुम थर्ड कोर्स आर्मी की कमांड संभालने के लिए तैयार हो? क्या? तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओए, आप आई मेरे सर से सबसे दूर हट जा। फेवरेट कमांडर हो। तुझे पता नहीं कि ये आप मेरी मुझको जगह है? बताओ तो मेरा क्या होता तुम इतने तो और भी है? मुद्दे अच्छा दिखते हुआ हो। आप जीत हट जाओ वहाँ से, गए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे सबसे आइक मेरे लिए काम करता है। उसके कमांडर होने के नाते मैं फैसला करूंगी कि वो कहाँ जाएगा। अजीब बात है, मुझे लगा था तुम्हें खुशी होगी, पर शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम मेरे लिए काम करती हो, और इस हिसाब से आइक भी मेरे लिए ही काम करेगा। वो जो भी हो, लेकिन आइक मुझसे अलग नहीं होगा। खैर, वो तो आइक ही बताएगा कि वो क्या चाहता है। आइक, तो तुमने फैसला कर लिया? हाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये सब हो क्या रहा है? तुमने डीमन लॉर्ड को बता दिया कि तुम इंसान हो? इस तरह चिल्लाना बंद कीजिए कमांडर, कहीं कोई आपकी बात ना सुन ले। समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी वो चौंके क्यों नहीं? और तुम इतने आराम से कैसे बात कर सकते हो आइक? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिरकार इंसानों ने नए शहर को पूरी तरह अपना लिया है। ये क्या बकवास है?
पहले तो मेरी आर्मी इंसानों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो ये सीख रही है, और साथ में इंसान भी। तो आपको पसंद आया? जब मैंने सेफिरो मैम के अंडर काम करना शुरू किया, तब मैंने उन्हें ये बात बताई थी अरे ये तुम क्या कर रहे हो आई? चुप हो जाओ। कि मेरा एक ही सपना है, एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान और शैतान एक साथ रह सकें। मैं माफी चाहता हूँ डीमन लॉर्ड, लेकिन अब भी सेफिरो मैम से सीखने के लिए काफी कुछ है, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि क्या बात है? आइवेलियास को ऐसा शहर बनाऊंगा जहां इंसान और शैतान एक साथ रहेंगे। तो ये बात है।